जा रहे हैं। यह नाटक हमारी 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है। तो आइए देखते हैं सीता स्वयंवर का वह दृश्य जिसमें सीता से ब्याह करने के लिए कई राजा और राजकुमार राजा जनक की नगरी में उपस्थित हुए हैं। ये धनुष, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दिखाओ, अरे दाहिने हाथ से उठा रही, बाएं हाथ से खेल रहा। तुम लोग से ये धनुष नहीं उठाया जा रहा है, ये तो मैं यूं ही उठा लूंगा। इसे तो मैं उठा के दिखाती हूँ। बस अपने बल के ठीक है हाथों मित्र, इस तुच्छ धनुष को नहीं उठा पाए, इसे तो मैं उठाकर दिखाता हूँ। देश देश से द्वीप द्वीप से बड़े बड़े राजा और राजकुमार यहाँ आए हैं, परंतु किसी में इतना बल नहीं कि वे इस धनुष को हिला भी सके। उनको परमवीर और शूरवीर कहने वाले इस सभा में सच्चा वीर कोई नहीं निकला। बस महाराज, बस। आपको इतनी अपमानजनक और अनुचित बात करने से पहले तनिक लज्जा नहीं आई। आप यह भूल चुके हैं कि सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी यहाँ बैठे हैं, और जिस सभा में सूर्यवंशी बैठा हो उस सभा में इतनी अनुचित बात करना शोभा नहीं देता। और जिस सभा में स्वयं श्री राम बैठे हो उस सभा में आप वीरता को चुनौती दे रहे हैं। शांत हो जाओ वत्स, अपने आसन पर आ विराजो। अच्छा एक्टिंग नहीं कर। बचाओ, बचाओ। मैं हर्षलोमों का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है ऋषि मुनि। नमस्तुभ्यं महर्षि। वत्स, आगे आओ और आके चरण वंदन करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। आप बड़ी शुभ मुहूर्त पर आए हैं। महाराज, आइए अपना स्थान ग्रहण करिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि तभी शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि हमें सुनाई दी। हम यहाँ यह जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। बोता क्यों नहीं मूर्ख, बता बता किसकी मृत्यु हमें यहाँ तक लेकर आई है। नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की धरती को हम उलट पुलट कर देंगे, तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वाह, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की परिचय होती है। यही सोच करके मैंने अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। दास तो वह होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। और जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। शिव धनुष को तो कोई आपका दास ही तोड़ सकता है, उसके लिए क्या दंड देना है आप मुझसे कहिए। सावधान जनक विश्वामित्र, मैं इस सभा में उपस्थित सभी राजाओं को सावधान करता हूँ। जहाँ पर भी वह विद्रोही छिपा है उसे मेरे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया
लगता है तू मुझे नहीं जानता। मैं क्षत्रिय विनाशकारी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। मैंने इसी फरसे से कई सारे क्षत्रियों के लहू पिए हैं और आज तेरे ही लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। शांत हो जाओ वत्स, अपने आसन पर आ विराजो। विश्वामित्र, अगर तुम इस उदंड बालक को जीवित देखना चाहते हो तो इसे मेरे नजरों से दूर ले जाओ। परशुराम का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो किसी की भी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम को अपने अंदर विष्णु का अंश उनको दिखाना पड़ा, तब जाकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। इस नाटक की प्रस्तुति से हम आप सभी के सामने यह बतलाना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका समाधान हम राम की तरह संयमित और लक्ष्मण की तरह पराक्रमी बनकर सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।